साजिद रशीदी, आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि आपने जो बयान दिया उसके बाद पहली बार आप मेरे शो में भी आ रहे हैं। तो भाई बताइए, आज आपके सुर अचानक से वोटिंग के समय से अभी तक बदल कैसे गए? आप भी पीडीएस से आते हैं, जिसका नारा समाजवादी पार्टी देती है। वो कह रहे हैं लूट हुई, किसने लूटा, क्या लूटा, जरा बताइए जरा। देखिए, ये इस तरह के जो बयान हैं, ये सब सियासी बयान हैं। हर हारने वाली पार्टी इस तरह के बयान देती है और देती आई है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को किस तरह लूटा है वो समझने की बात है। किस तरह ठगा है वो मुसलमानों समझने की बात है। मुसलमानों पर इन पार्टियों ने एक टैग लगा दिया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने वोट देकर और सबके सामने ये बताकर कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, ये बताने और जताने की कोशिश की है कि मेरे समाज के ऊपर जो टैग लगा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने एक विकल्प और है, हम बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है हमारे लिए, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, या आम आदमी पार्टी है, या अन्य कोई भी पार्टी हो। बीजेपी भी ऐसे ही है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में हर किसी को हर जगह वोट करने का अधिकार है। कोई भी पार्टी जो हिंदुस्तान में संवैधानिक तरीके से चलती है, वो ना तो किसी को अधिकार से ज्यादा दे सकती है, न किसी के अधिकार छीन सकती है, जब तक हिंदुस्तान में संविधान है। तो मैंने अपने समाज को एक मैसेज दिया है कि अब इन पार्टियों के बहकावे में ना आए और अपने आप को गुलामी की जंजीरों से निकालें, डर और भय खत्म करें अपने अंदर से और खुलकर सीना तान कर इस हिंदुस्तान में जीने का काम करें। बहुत सही बात है साजिद रशीदी जी, आपने एक प्लेटफॉर्म भी सेट कर दिया। आप धर्मेंद्र यादव बताइए, लूटा किसने है? आपने लूटा है पीडीए के एक को, जो साजिद रशीदी कह रहे हैं। और अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मिल्कीपुर में जो 61,000 आर का अंतर है वो कहां से हो गया, जबकि आपका तो गढ़ है, जबकि पीडीए का गढ़ है वो। राकेश जी, लुटेरे जो होते हैं, लूट की लकीर उनके चेहरे पे दिखती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के चेहरे को आप पढ़िए, जीतने पे लोग खुश होते हैं, उनके चेहरे पर लूट की जो लकीर है वो मायूसी दे रही है। कैमरे से कोई बच नहीं सकता इस देश में, दुनिया टेक्नोलॉजी में जी रही है। आपके कैमरे ने भी दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 6 वोट डालकर आया और ऑन कैमरा बात माना कि हमने 6 वोट डाला है। इसको बोलते हैं लूट, इसको बोलते हैं लूट, और लूट जो कराता है उसे बोलते हैं लुटेरा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से पीठासीन अधिकारी को फोन जाता है और ये बोला जाता है कि जो आपको लक्ष्य दिया गया था फर्जी मतदान करवाने का, वो लक्ष्य आपको पूरा हो गया। उसने कहा हमारे पास 68 का लक्ष्य था, हमने पूरा कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक बूथ पर नहीं, ये कॉल रिकॉर्डिंग ये कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी क्या? ये कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी क्या? मैं सुन रहा हूँ। लेकिन साजिद रशीदी जो मेरे डिबेट पे जितनी बार आए, उतनी बार मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाया। बहुत कम ऐसे मौके आए जब शायद मैं उनकी बातों से सहमत हुआ हूँगा, लेकिन आज वो एक फैक्ट कर रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं, तो आपको साजिद रशीदी बुरे लग रहे हैं। उदाहरण में आपके पेट का दर्द, क्योंकि आपने जो ठेकेदारी कर रखी थी कि भाई ये समुदाय तो हमारा ठेकेदार, हम ठेकेदार बने हुए हैं, वो ठेकेदारी खत्म हो रही है। जो तथ्य आपके सामने दिख रहे हैं, जो ऑन कैमरा दिख रहा है, अरे क्या तथ्य है, रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके बारे में सुनिए। एक तो मेरे कैमरे में इस तरीके का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, दूसरी बात आप कह रहे हैं फलाने को फोन गया, तो कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी क्या? चाहते हैं आप, तो कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी धर्मेंद्र यादव? मैं पूछ तो रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग सपा के दफ्तर में हो रही थी? आपने कॉल आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो सुनाइए। आपने लूट नहीं, चलिए आप सुनाइए, आप छोड़िए, सुनाइए किस अधिकारी ने किसको फोन किया कि टारगेट पूरा हो गया, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाइए। आप उतने बड़े गुनहगार नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र की लूट में आप उतने नहीं, ये सब हवाई बातें नहीं। लूट को साबित करिए ना लाइव शो में, धर्मेंद्र यादव, लूट को साबित करिए इस शो में, लाइव शो में साबित करिए। कॉल रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। 6 लोग जाकर एक आदमी 6 बार वोट दे दिया, साबित कर दीजिए। बात सुनिए, फिर साबित हो जाएगा। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने आसपास के जिलों से, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे रायबरेली हो,
वहां से हजारों लोगों को बुला करके फर्जी आधार कार्ड दे करके फर्जी अरे ये हवा हवाई बात नहीं होती है, हवा हवाई बात नहीं होती है धर्मेंद्र यादव। दिक्कत यही है कि फैक्ट आप स्वीकार नहीं कर पा रहे भाई। हवा हवाई बात नहीं होती है कि 10-10 गाड़ियों में बुला लिया, 10 गाड़ियों का कोई। चलिए गाड़ी का नंबर बता दीजिए। ये तीनों ठीक है उदाहरण आपके धर्मेंद्र रिकॉर्ड में यादव, बता रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, वो जवाब राजीव जेटली देंगे। धर्मेंद्र यादव आपने कहा ना, सुनिए आपने कहा ना धर्मेंद्र यादव, सुनिए भाई सवाल सुनिए। आपने कहा ना कि आसपास के जिलों से लोगों को भरकर लाया गया वोट डालने के लिए। 4 गाड़ियों का नंबर ही बता दीजिए, किन गाड़ी में भरकर लाया गया। 4 गाड़ी का नंबर बताइए। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जाके समाजवादी पार्टी का पेज देखिए, उसमें गाड़ी नंबर मिल जाएगा। पता नहीं कितने रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। नहीं बताइए ना गाड़ी नंबर। समाचार अरे यहीं लाइव शो में बताइए गाड़ी नंबर। गाड़ी नंबर बताइए लाइव शो में, किन गाड़ियों में भरकर लाया गया। मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ और मुझे फर्जी आधार कार्ड दे दिया गया था, उससे मैं अरे बताया नहीं, बताया नहीं। गाड़ी नंबर धर्मेंद्र यादव, गाड़ी नंबर धर्मेंद्र यादव, गाड़ी नंबर बताइए, किन गाड़ियों में भरकर लाया गया। 2 ही गाड़ी का नंबर बताइए गाड़ी नंबर। गाड़ी नंबर आपके पास है, गाड़ी नंबर हम दे देंगे आपको, गाड़ी नंबर दे देंगे। अरे मेरे पास नहीं है भाई, आप बताइए। चलिए सुनिए, मेरे पास नहीं है, आप बताइए गाड़ी नंबर। भारत समाचार के पास। अरे गाड़ी नंबर बताइए ना मुझे। भारत समाचार नहीं आप तो ये बात जिस चैनल का नाम ले रहे हैं वहां जाकर करिएगा। आप मुझे गाड़ी नंबर बताइए, आप मुझे गाड़ी नंबर बताइए। सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक बात पहले आपको बता दे रहा हूँ, इस देश में 10 चैनल है और जिस चैनल पर आकर उस चैनल की बात किया करिए। तो गाड़ी नंबर बताइए ना। मैं उसका भी नाम बता दूंगा। हाँ तो बताइए, चलाइएगा, बताइए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। चलिए बताइए, लाइव शो में बताइए। चलिए बताइए। मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। बताइए भाई। दिखा रहा हूँ अब ढूंढ के बता रहा हूँ। चलिए राजीव जेटली ये ढूंढ रहे हैं और पता नहीं कहां से ढूंढेंगे, सोर्स भी बताइएगा। हाँ नहीं ठीक है, ढूंढिए ना, तो तैयारी करके आनी चाहिए थी ना। गाड़ी नंबर लिख के आना चाहिए था, 10 लोगों के नाम लिख के आने चाहिए थे बताने के लिए। आपको पता है कि मैं पूछता हूं पलट कर, सबूत में मांगता हूं, आपको पता है बिना सबूत के क्यों आ जाते हैं भाई। राजीव जेटली 10 गाड़ियों में भर के लाया गया, लूट हो गई। अब मुस्लिम वोटर्स को कौन लूट रहा था ये सच्चाई साजिद रशीदी बता रहे हैं, तो उस पर धर्मेंद्र यादव कुछ और बातें कर रहे हैं। चलिए रुक जाइए राजीव जेटली। देखिए पहले तो आप इस बात को समझिए राकेश जी, पांडे जी, ये आपने एक सब्जेक्ट रखा है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंद, और ये इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। ये ऑटो, गाड़ी, रिक्शा, साइकिल सब बोलेंगे, लेकिन जो मुद्दा है, मूल मुद्दा, उस पे नहीं जा रहे हैं। मैं आज सलाम करता हूं मौलाना रशीदी जैसे लोगों को, जिन्होंने ये ठान लिया है कि अब मुसलमानों को पिछड़ेपन में नहीं रखना है, मुसलमानों की दुर्गति नहीं होने देनी है, मुसलमानों को वो जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, उनके दरवाजे पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचने चाहिए। मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है, मुसलमान भारतीय है, और ये बात जब आइडेंटिफाई हो चुकी है तो इन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं की जुबान पर ताला लग गया, और इसीलिए इन्हें अपने मुद्दे को भटका करके कहीं और लेकर जाने की जरूरत पड़ गई है। मुद्दे की बात यह है कि आज देखिए देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन की आगाज जिसने किया, मैं बिल्कुल कल परसों से मैंने इस बात को देखा कि जब दिल्ली के चुनाव हुए, चुनाव पोलिंग हुई थी, उसी वक्त में रशीदी साहब ने कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। मुसलमान क्यों पिएगा यमुना का गटर भरा पानी, जो गटर छोड़े जाते थे दिल्ली में? मुसलमान क्यों कच्ची गलियों में रहेगा, कच्ची कॉलोनियों में रहेगा, क्यों झुग्गियों में रहेगा? क्यों नहीं उसके पास पक्का मकान होना चाहिए? मुसलमान का बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मुसलमान के पास सारी सुविधाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? और होंगी तो वो कौन दे सकता है? वो वही दे सकता है जो देश के अंदर ईमानदारी से काम कर रहा है, जो देश के अंदर हर व्यक्ति से प्यार करता है, जो पार्टी इस देश को के हर व्यक्ति से प्यार करती है और देश से लगाव रखती है। जो देश से लगाव रखने वाला है वो भारतीय है, और उसका ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। इस बात को की राजनीति ने कहीं ना कहीं दूर करके रखा था, जिस दूरी को मिटाने का वक्त आ चुका है।